आवाज तो निकाल ही सकते हैं ना। हजरत मेहनत करें थोड़ी, आप भी करें, जोर से बोले सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत औलादे इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, हक़्क़े खिताबा, जश्ने दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। माशाअल्लाह। कुरान सुनने के बाद नहीं बोलोगे तो फिर क्या सुनने के बाद बोलोगे? बोलो सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाई, बेशुमार नेमतें अता फरमाई। अगर हम उनको गिनना चाहें, उनकी काउंट भी करना चाहें, उनका शुमार करना चाहें, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर उसकी नेमतों का शुमार नहीं कर सकते, उसकी नेमतों की कोई काउंटिंग नहीं कर सकता। हाथ अल्लाह की नेमत, पैर अल्लाह की नेमत, कान अल्लाह की नेमत, आंखें अल्लाह की नेमत, ज़बान अल्लाह की नेमत, आंख अल्लाह की नेमत, ताल अल्लाह की नेमत, हर एक अल्लाह की नेमत है। अगर आपको इनमें से किसी की अहमियत को समझना है, किसी की अहमियत को जानना है, तो जनाब वाला अगर आपको हाथ की अहमियत को समझना है तो किसी जनाब वाला लूले से पूछो, जिसका हाथ ना हो, जिसका एक हाथ ना हो या दोनों हाथ ना हो, वो बताएगा कि हाथों की अहमियत क्या हुआ करती है। अगर आपको पैर की अहमियत को जानना है तो किसी लंगड़े से पूछो, जिसका पैर ना हो, वो बताएगा कि पैर की अहमियत क्या हुआ करती है। अगर आपको ज़बान की अहमियत को समझना है तो किसी गूंगे से पूछो, वो अपने अंदाज में आपको समझाएगा कि ज़बान की अहमियत क्या हुआ करती है। अगर आपको कानों की अहमियत को समझना है तो उस शख्स से पूछो जिसकी सुनने की सलाहियत सल्ब कर ली गई हो, वो बताएगा कि कानों की अहमियत क्या हुआ करती है। अगर आपको जनाब वाला दिमाग की अहमियत को समझना है तो किसी पागल को देखो, समझ में आ जाएगा कि दिमाग की अहमियत क्या हुआ करती है। अल्लाह ने इतनी नेमतें अता फरमाई, लेकिन कहीं एहसान नहीं जताया। ऐ बंदे, मैंने तुझे फला नेमत दे दी, मैंने तेरे ऊपर एहसान कर दिया, मैंने फला नेमत दे दी, तेरे ऊपर एहसान कर दिया। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब को भेजा, अपने रसूल को भेजा, अपने महबूब को भेजा, तो अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। यकीनन हमने मोमिनीन पर एहसान कर दिया कि अपना प्यारा हबीब उनके दरमियान मबूस फरमा दिया, हमने अपना रसूल उन्हें अता फरमा दिया, अपना नबी उन्हें अता फरमा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे अपना महबूब बनाया था, आप दुनिया का जायजा लो, दुनिया वालों का जायजा लो। अगर आप दुनिया में किसी को अपना महबूब बनाते हैं, आपसे कोई आपका महबूब तलब करे, आपसे आपका कोई महबूब मांगे, तो आप उसको अपना महबूब नहीं दे सकते। महबूब देना तो दूर की बात, अगर कोई महबूब का तोहफा आपसे तलब करे कि ये तोहफा मुझे दे दो, तो आप तोहफा नहीं देंगे, कहेंगे ये तोहफा मेरे महबूब की निशानी है, मेरे महबूब की यादगार है, मैं आपको नहीं दे सकता। इसके अलावा इससे ज्यादा कीमत वाली चीज ले लो, इससे ज्यादा महंगी चीज ले लो, लेकिन ये मैं नहीं दूंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दुनिया का मामला है कि कोई अपने महबूब का तोहफा नहीं देता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम गुनाहगारों पर कैसा करम फरमाया, कैसा करम फरमाया कि अल्लाह ने जिसे अपना महबूब बनाया था, वही महबूब 12 रबीउन नूर को हमें अता फरमा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। वाह वाह वाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो दौर कौन सा दौर था जहाँ बेवाओं की इज्जत नहीं हुआ करती थी, औरत को जलील समझा जाता था, औरत को पैर की जूती समझा जाता था, औरत को काबिल ताज़ीम नहीं समझा जाता था। लेकिन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 25 साल उम्र में जनाब वाला 40 साल बेवा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमा कर ये बता दिया, ऐ लोगो, ऐ लोगो, ऐ लोगो, औरत काबिल तकरीम है, औरत इज्जत की चीज है, औरत की इज्जत होना चाहिए। हमने हजरत खदीजतुल कुबरा से पूछा, ऐ खदीजा, इससे पहले भी तुम्हारे निकाह हुए थे, उन्हें तुम्हें कैसा पाया, उन लोगों को, शहरों को कैसा पाया? अब तुम्हारा निकाह नबियों के सुल्तान के साथ हुआ है, सैयदुल अंबिया के साथ हुआ है, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो जवाब यही मिलेगा, फजले रब्बुल आला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा मिसरा चुना है, बहुत अच्छा मिसरा चुना है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये दस्तार हिफ्ज़ का जलसा है जी, हदीस पाक आपके गोशी गुजार की थी
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। इन कुरान सिखाने वालों को मामूली ना समझो। खुदा की कसम इनकी शान ये है, इनकी शान ये है, जब ये चलते हैं तो फरिश्ते अपने परों को इनके कदमों के नीचे बिछा दिया। वाह वाह वाह। कुरान सीखने वाला और सिखाने वाला अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सबसे बेहतरीन लोग हैं। और एक बात और याद रखना, फरमाया गया कि इल्म दीन का तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। उसमें उम्र की कोई कैद नहीं लगाई गई कि बच्चा सीखे, जवान सीखे, बूढ़ा ना सीखे। अगर आप अभी तक कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, कुरान आपको याद नहीं है, तो मेरे प्यारे ये मदरसा बहुत करीब है आप, या आपके करीब जो मदरसा हो या जो मस्जिद आपके करीब हो, शर्म ना कीजिए, वहां जाइए, इमाम साहब से कहिए, आलिम साहब से कहिए, हाफिज साहब से कहिए, कारी साहब से कहिए, हजरत मुझे कुरान सिखाइए। खुदा की कसम ये मना नहीं, ये नहीं कहेंगे नहीं मैं नहीं सिखाऊंगा, इनका काम ही यही है जी, काम ही ये है कुरान सिखाना, कुरान सिखाना। ये दुनिया में वाहिद कौम है उलमा की। आज दुनिया का मामला ये कि भाई भाई से हसद कर रहा है। सही है सही है। ये तरक्की क्यों कर रहा है? अगर किसी के पास गाड़ी है तो वो चाहता है इसका एक्सीडेंट हो जाए। किसी का अच्छा मकान बना हुआ है तो उतना वाला हासिद कहता है ये गिर जाए। किसी के अच्छे बेटे अच्छी औलाद है तो वो चिढ़ता है, जलता है कि इसकी औलाद नाफरमान क्यों नहीं, इसकी औलाद शराबी क्यों नहीं, इसकी औलाद जुआरी क्यों नहीं। खुदा की कसम दुनिया चाहती है तुम बुराई की तरफ जाओ, तुम जहन्नम के रास्ते की तरफ जाओ, लेकिन ये उलमा इकराम हैं जो तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाते हैं। तुम वो चाहते हैं कि तुम ऐसे काम करो कि जन्नत में। क्या कहने बहुत उम्दा बहुत उम्दा। इनके करीब रहिए, इनके पास रहिए, इनसे जुड़ के रहिए, इंशाअल्लाह जिंदगी में बहारें आएंगी। क़यामत के दिन महशर के मैदान में बहुत से लोग इस बुनियाद पर बख्श दिए जाएंगे कि उनका साथ उलमा के साथ था, उलमा के साथ बैठा करते थे, वो उलमा के साथ रहा करते थे। बहुत से लोग इस बुनियाद पर जन्नत में चले जाएंगे कि मौला हमने आलिम दीन को वुजू के लिए पानी ला कर दिया था, मौला फरमाएगा जन्नत में उनकी खिदमत कीजिए। ये मदरसा जो चल रहा है आप जान रहे हैं, जानते हैं कि ये मदरसे कोई सरकारी मदद इनके लिए नहीं आती, ये आप ही लोग चलाते। आप लोग अपनी मेहनत से कमाई हुई रकम कारी गुलाम जिब्राइल साहब तक पहुंचाते हैं और ये बच्चों पर खर्च करते हैं, तब जाकर ये हुफ्फाज़ इकराम तैयार होते हैं। बेशक बेशक बेशक। आप खुद ही अंदाजा लगाएं, आपके घर में 4-6 लोग हो तो आप खुद हिसाब जोड़ सकते हैं कि घर में कितना खर्च होता है, महीने में कितना खर्च होता है, रोज कितना खर्च होता है। अब ये जो तलबा यहाँ पर पढ़ते हैं उनके खाने का खर्च, रहने का खर्च, लाइट का खर्च, कपड़ों का खर्च, किताबों का खर्च वगैरह ये सब मदरसा उठाता है। मेरे प्यारे ये मत सोचा करो आपने पैसा दे दिया वो खराब चला गया, बेकार चला गया। इंशाअल्लाह आप यहाँ जो पैसा देंगे वो सदका जारिया बन जाएगा। बेशक बेशक। आप मरकर कब्र में चले जाएंगे और सवाब आपको कब्र में भी मिलता है। बेशक वाह हक है। तो इन मदरसों को मजबूत करो। जब मदरसे मजबूत हो जाएंगे तो मस्जिदें भी मजबूत हो जाएंगी। अगर मस्जिदें कमजोर, अगर मदरसे कमजोर हो गए तो मस्जिदें भी कमजोर हो जाएंगी। हक है सच है। पहले मदरसों को मजबूत करो ताकि यहाँ से और अच्छे उलमा, अच्छे आलिम यहाँ से फारिग हो। और मैं हज़रत से कहूंगा कि सिर्फ हिफ्ज़ की तालीम न रखी जाए, हिफ्ज़ एक फजीलत है। किसी ने हिफ्ज़ कर लिया, हाफ़िज़ कुरान हो गया, वो फजीलत है, ये इल्म नहीं है। इल्म क्या है? आलिम बनना, कुरान की तफसीर पढ़ना, हदीस करीमा को पढ़ना, ये इल्म, फिक़्ह पढ़ना, ये इल्म है। तो इन
इनको मैं गुजारिश करूंगा कि कारी गुलाम जिब्राइल इंशाअल्लाह कोशिश करें और इस तरफ भी कदम आगे बढ़ाएं ताकि यहाँ पर दरस निज़ामी की भी तालीम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो सके। लेकिन ये होगा तभी जब आप इनका साथ देंगे। कहिए इंशाअल्लाह साथ देंगे ना? कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। बयान करने में कोई लग़ज़शी हो अल्लाह अपने हबीब साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपसे बहुत सारी बातें करना थी लेकिन ठंड का मौसम है और वक्त इजाजत नहीं देता है कि आपसे अब लंबी गुफ्तगू की जाए। आपको अपने घरों पर भी जाना है, आराम भी करना है और इंशाअल्लाह फजर की नमाज भी पढ़ना है। बस ये कहते हुए जाएं, जल्दी से उठें, ये कहते हुए जाएं, हम सुए हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ, काफिला होगा रबा काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, गर मुलाकात हो गई शायर दरबार के साथ।